खराब एलईडी बल्ब को रिपेयर करने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका यह है। टेक्निकल एसके लाइट। साथियों, यदि आप भी अपने घर पर एलईडी बल्ब का उपयोग करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि एलईडी बल्ब खराब होंगे तो उनको रिपेयर भी आप अपने माध्यम से कर सकें। बहुत ही सरल विधि में बताएंगे दोस्तों, और इसमें आपका कम खर्चे में और अच्छे से रिपेयर हो जाएगा। तो पहले सभी बल्बों का हम ये डिफ्यूजर ढक्कन खोल लेते हैं। और दोस्तों, जब भी आप इनको रिपेयर करें तो एक पहले आप सीरीज बना लीजिए और उसके बाद एक चिमटी ले लीजिए। इसी चिमटी और सीरीज के माध्यम से इनको रिपेयर करते हैं। तो ये सभी ओपन हो गए हैं और अब हम एक इस तरह से चिमटी ले लेते हैं और इसी चिमटी से हम इनको चेक करेंगे। तो पहले हमने ये डीओबी जो एलईडी बल्ब है इसको लगाया। यहाँ पर हम दोस्तों स्पष्ट देख सकते हैं कि इसकी जो एक एसएमडी है वो जली हुई है। बाकी जो एसएमडी है वो सही है, लेकिन एक एसएमडी वो अलग से ही दिख रही है, जली हुई है। तो अभी हम यहाँ पर इसी को शॉर्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो ये बल्ब ग्लो हो रहा है। इसका मतलब ये वाली कंफर्म हो गई। ये वाली एसएमडी को हम शॉर्ट कर देंगे तो हमारा बल्ब ओके हो जाएगा। अब ठीक इसी कंडीशन में इसको भी है, तो ये वाला भी बल्ब उसी प्रकार से ख़राब है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ये डीओबी प्लेट है, इसमें भी देख लेते हैं, ये बहुत धीमी जल रही है। तो दोस्तों, धीमी जलने का क्या कारण हो सकता है? या तो इसमें कोई एसएमडी ख़राब होगी या फिर इसकी आईसी ख़राब हो सकती है। तो हम पहले इसकी क्रम बाई क्रम जितनी एसएमडी है सभी को चिमटी से कुछ इस प्रकार से चेक करेंगे। एक एक एसएमडी को चेक करने के बाद हम देखेंगे, यदि कोई एसएमडी ख़राब होगी तो वहीं पर शॉर्ट करने पे पूरा बल्ब को ग्लो हो जाना चाहिए, मतलब बल्ब जल जाना चाहिए। और यदि फिर भी नहीं जलता, ये देखिए ब्लिंकिंग की ये प्रॉब्लम कर रहा है अभी, कम ज़्यादा हो रहा है। अब हम ये एसएमडी तो सही है, तो आईसी को हम यहाँ पे चेक करेंगे। कुछ इस प्रकार से हम चेक करेंगे आईसी को इस साइड से। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, तो इसका मतलब इसकी जो एसएमडी है वो सही है, लेकिन इसकी आईसी जो है वो ख़राब है। तो यहाँ पर जो ये आईसी है, ये देखिए जो काली काली दिख रही है, ये आईसी है। और इसी के ऊपर जो वोल्टेज रहता है ये कंट्रोल करती है पूरा, इसी को सप्लाई यहीं से होती है। देखिए हम जैसे कि फिर भी लगाया बल्ब, ये डिम हो गया है, और जैसे हम ये पेचकस लगाया और इसकी रोशनी बढ़ गई है। तो इसका ये कंफर्म है दोस्तों, इसकी आईसी ख़राब है। अब दोस्तों, यहाँ पर इसको सही करने के लिए ऑप्शन दो है। यदि आपके पास कोई दूसरी आईसी है तो आप इसमें आईसी रिप्लेस कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप पूरी डीओबी प्लेट को ही नया डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगी डीओबी नहीं रहती है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि इन दोनों बल्बों में सेम प्रॉब्लम है और इसकी डीओबी में ये समस्या है। तो यहाँ पर ये जो पहले जो बल्बों में है, इसकी जो ख़राब वाली एसएमडी है, इसको हम जो ऊपर का जो पीला पीला भाग प्लास्टिक का है इसको हम निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, निकालने के बाद में इसमें हम सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेंगे और इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे। हालांकि दोस्तों बताते चलें, शॉर्ट करने से इसकी लाइफ कम हो जाएगी, लेकिन कुछ दिन तक चलेगा। और दोस्तों इसके बाद में आपका पूरा दूसरा ऑप्शन यही रहता है कि इसमें नई डीओबी प्लेट डाल दी जाए। लेकिन दोस्तों डालना अंतिम में तो यही है कि नई प्लेट ही डालनी है, तो इसलिए इसको शॉर्ट करके उपयोग कर लेते हैं, जब तक चलेगा, है ना दोस्तों। क्योंकि इसकी एक एसएमडी कम होने पे सीधी सी बात है, इसका वोल्टेज कम हो जाएगा, लेकिन ये जब तक जलेगा जब तक चलने दो। और दूसरा इस प्रकार से ये दो कंप्लीट हो गए। अब इसमें दोस्तों जैसे कि यहाँ से आईसी ख़राब है, तो इसकी हम प्लेट को ही नया डाल देते हैं। तो यहाँ से इसकी जो सोल्डिंग है इसको रिमूव कर लेते हैं। इसमें दोस्तों कोई अलग से सर्किट नहीं लगा रहता है, सीधे ये डीओबी प्लेट रहती है। आप दोस्तों मार्केट में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जाएंगे जहाँ एलईडी बल्ब का सामान मिलता हो, तो वहाँ आप कहेंगे एक 9 वाट की डीओबी प्लेट दे दो, तो वहाँ से आप एक प्लेट उपलब्ध करा लीजिए। और इसमें कुछ नहीं करना होता दोस्तों, बस यही 2 वायर जो हैं वही में सोल्डिंग करके बढ़िया से लगा दीजिए। यदि आपके पास दोस्तों ये हीट सिंक पेस्ट है तो बहुत अच्छा है। ये हीट सिंक पेस्ट लगाने से क्या रहेगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर जो एलईडी बल्ब हम लगाते हैं ये बहुत ही जब जलता है तो बहुत गर्म होता है। तो गर्म होने के कारण इसमें हीट निकलती है, तो वो हीट सिंक पेस्ट जो है वो सोख लेता है, मतलब जो हीट है वो कम कर देता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लगा ले देंगे, है ना। और यदि आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आसानी से, अधिकतर दोस्तों क्या होता है मार्केट में जो भी जहाँ हम बल्ब रिपेयर करवाने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग दुकानदार होते हैं, वो बता देते हैं 20 रुपये में फिक्स बल्ब है, आपकी बल्ब में कोई भी समस्या हो तो हमें आप 20 या 25 रुपये तो दो, उसमें हम सही कर देंगे कितनी भी बल्ब कोई भी समस्या हो। अब दोस्तों जो महंगे बल्ब होते हैं उनमें अच्छी क्वालिटी का आईसी ड्राइवर रहता है, तो 20 रुपये का तो ड्राइवर ही नहीं आता, तो वो कहाँ से करेंगे।
तो वो दोस्तों क्या करते हैं, जो दुकानदार होते हैं वो यही डीओबी प्लेट बल्ब में डाल देते हैं और आपका जो एलईडी आईसी ड्राइवर है उसको निकाल हटा देते हैं और वो इसमें डाल देते हैं। तो ये काम जब करना है दोस्तों आप घर पे ही कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें समस्या क्या रहती है, जैसे ये डीओबी प्लेटें होती हैं, ये अधिकतर जब वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो ये ख़राब हो जाती हैं। ये वहाँ अच्छी चलती हैं जहाँ वोल्टेज इनका स्थायी रहे, क्योंकि इसमें डीओबी है, कोई सर्किट तो लगा नहीं रहता है, इसलिए कंट्रोल नहीं हो पाती वोल्टेज के कारण में। तो यहाँ पर हमने देखा ये तीनों जो एलईडी डीओबी हैं कंप्लीट हो गई हैं। अब हम ये आईसी ड्राइवर की रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि ये पीली वाली जो एसएमडी है ये पहले से ही ख़राब है, तो इसका मतलब ये वाली जो है एसएमडी है इसको शॉर्ट करेंगे तो ये बल्ब काम करेगा। अभी इसमें भी हम समस्या देख लेते हैं, यहाँ इसमें क्या समस्या है। तो इसमें भी हम सभी एसएमडी चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली जो एसएमडी है ये वाली एसएमडी ख़राब है, तो हमने इन्हीं एसएमडीओं को निकाल के शॉर्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको रिपेयर करने के भी काफ़ी तरीके हैं। या तो आप सबसे पहला यही सबसे सरल तरीका यही रहता है कि इसको हटा के और सीधे शॉर्ट कर दो। हालांकि शॉर्ट करने से दोस्तों इसकी लाइफ कम होती है, ये बात सही है। इसका जो वोल्टेज पावर है वो अन्य एलईडीओं पर ज़्यादा हो जाता है, लोड हो जाता है, लेकिन कुछ दिन तक ये चल जाता है, काम अच्छे से चल जाता है, क्योंकि एक एसएमडी ख़राब होने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें आप रेजिस्टेंस भी लगा सकती हैं या दूसरी एसएमडी भी लगा सकती है, एलईडी बल्ब छोटा वाला भी आता है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाले बल्ब में एक एसएमडी से ज़्यादा एसएमडी ख़राब है, तो हम इसको भी चेक कैसे करेंगे। पहले हम एक एसएमडी में सोल्डरिंग कर लेंगे, मतलब पहले हम सप्लाई जो है वो एक एसएमडी से टूटी हुई है तो दूसरी एसएमडी हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम इसमें सोल्डरिंग कर लेंगे इस प्रकार से। अब सोल्डरिंग करने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। अब हम इसको चेक करेंगे क्योंकि इसकी जो सप्लाई थी वो अब कंप्लीट हो गई है। दोस्तों अब हम इसको एसएमडी ख़राब इसलिए होगी क्योंकि इसका जो अंदर का मशीन ड्राइवर है वो ओके है, तो अब कोई ना कोई एसएमडी में ही समस्या होगी तो वही ख़राब होगी। अभी शॉर्ट करने पर भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली जो एसएमडी है वो ख़राब है, तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम इसको भी एसएमडी को शॉर्ट करेंगे। लेकिन क्या है दोस्तों, यदि हम शॉर्ट करेंगे इसको तो इसका जो लोड है वो बहुत ज़्यादा और एसएमडीओ पर आ जाएगा, जिससे इसके चांस ये है कि ये जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर हालांकि हम इसको शॉर्ट करके आपको चेक करके दिखाएंगे, लेकिन अभी हम इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे। हम इसकी जो प्लेट है उसको ही रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इसमें एक से अधिक एसएमडी ख़राब होंगी, तो इसलिए अब इसको प्लेट को हटा देंगे। तो यहाँ पर 9 वाट की हमारे पास दूसरी ये प्लेट है। और ये दोस्तों प्लेट लेते समय थोड़ी सी क्वालिटी ज़रूर पहचानना, क्योंकि इसमें प्लेटों में जो एमसीपीसी भी होती हैं ये बहुत अलग अलग प्रकार की क्वालिटी में आती हैं। तो जो अच्छी क्वालिटी की है दोस्तों उसमें पहचान जरूर करना। इसके अंदर जो देख सकते हैं आप 3 बिंदी रहती हैं, जो एसएमडी पीली पीली भाग दिख रही हैं। इसके ऊपर दोस्तों हमने वीडियो बना रखा है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कौन ओरिजिनल कौन लोकल है, उसमें हमने बताया है संपूर्ण विधि में, वो वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से देखिए इसमें ये लगी हुई है, ये अच्छे से टाइट चिपकी रहती है, तो बहुत आसानी से आप एक तरह से पेंचकस लगाइए इस तरह से, और फिर इसको पेंचकस को अंदर डालते रहिए और इस तरह से घुमाते रहिए, ये आसानी से ऊपर इस तरह से खिंच जाएगी। ये देखिए, तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे और फिर इसके जो नीचा भाग है इसमें थोड़ा हीट सिंक पेस्ट लगा देंगे। जैसे कि पहले हमने बताया दोस्तों, ये हीट सिंक पेस्ट जो इसकी हीट है उसको सोखने का काम करता है और अच्छे से ठंडा रखने का काम करता है ये। तो चलिए यहाँ पर अब हमने इसको हीट लगा दिया है और अब अच्छे से इसकी सोल्डरिंग कर देंगे। बस दोस्तों सोल्डरिंग करते समय थोड़ी सी ध्यान यही रखना है कि इसका जो माइनस प्लस है वो माइनस प्लस सही होने चाहिए। यदि आपने प्लग लगा दिया तो नहीं जलेगा। बाकी आप जानते ही हैं माइनस प्लस में, जैसे जो रेड वाला वायर है वो प्लस का रहता है और जो ब्लैक वाला है वो माइनस का रहता है। और यदि आपको कभी कभी अगर इसमें कलर में जो डोरी है वो कलर में अगर समझ में ना आए तो आप इसको ड्राइवर को ओपन करके देख सकते हैं, जहाँ कैपेसिटर लगा होता है उसमें माइनस प्लस बने होते हैं, वहाँ से आप सप्लाई को चेक कर सकते हैं कौन माइनस का कौन प्लस का है। तो यहाँ पर ऊपर से ही दिख रहा है माइनस प्लस, तो इस तरह से सोल्डरिंग कर देंगे बढ़िया से। देखिए इस तरह से हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया है, इसको भी कर देंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों एलईडी बल्ब रिपेयर करना बहुत ही सरल है, आप एक बार अगर अपने घर पे ही रिपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आपने देखा ना, शॉर्ट करने की विधि तो बहुत अच्छी है। तो ये देखिए ये बल्ब जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसकी जो हमने पत्ती खोली थी उसको हम मोड़ कर और इस तरह से फिर से दबा देंगे, तो जो एमसीपीसी भी है वो बढ़िया से चिपक के सेट हो जाएगी इस तरह से।
ये देखिए इसका हिलना डुलना बंद हो गया इस तरह से। तो ये बढ़िया से हम आपको एक बार और चेक करा देते हैं। ये देखिए बढ़िया से ओके है। अब इसका जो डिफ्यूज़र ढक्कन लगा देते हैं इस तरह से, और ये हमारा बल्ब फिर से ओके हो गया। अब दोस्तों हमने इसमें MCPC बदल दी तो ये नया हो गया। अब दोस्तों ये वाली बारी है, ये जो इसके अंदर जो ड्राइवर ख़राब है उसको रिपेयर करते हैं। देखिए जैसे ये तो बल्ब बज रहा था, ये देखिए तो पूरा टूटा फूटा है, इसका तो पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब ये जो अंदर से ड्राइवर निकालते हैं उस तरह से आप देखिए, ये बहुत अच्छी विधि है निकालने, कोई हेडेक नहीं। दोनों जो बिट हैं उनको एक साथ पे सोल्डरिंग लगाइए और आराम से ड्राइवर को पकड़ के खींच लीजिए। निकालने में बहुत सरल तरीका यही है सबसे अच्छा। उसके बाद में जो सोल्डरिंग इसमें फंसा हुआ है उसको इस तरह से और थोड़ा लगाइए और थोड़े झटके के साथ में आप पटक दीजिए। ये देखिए छेद जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगा। फिर से आप यही विधि कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ा सा लगाइए और झटके से आप पटक दीजिए एक बार में, और इतना जो है उस सब जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा इस तरह से। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर LED में क्या हुआ, ये गिरने के कारण इसका जो ट्रांसफार्मर है वो टूट गया है, और ट्रांसफार्मर का इतना बारीकी से तार टूटा कि इसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो टूटा वाला भाग है इसको हटा देते हैं और इसका जो ड्राइवर से है उसके छेद बाहर अच्छे से निकाल लेते हैं बढ़िया से। और इसी जगह पर दोस्तों हमारे पास पुराने ख़राब ड्राइवर है, इसका ट्रांसफार्मर ओके है, तो इसी ट्रांसफार्मर को हम निकाल के और इसमें हम लगाएंगे। बहुत आसानी से हम इसको निकाल लेते हैं इस तरह से। और ये निकालने के बाद में जैसे कि इसमें ये देख सकते हैं ये सेम है, किसी किसी ट्रांसफर में अगल बगल में जो वायर होते हैं वो होते हैं और किसी में आमने सामने होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके जो ट्रांसफार्मर के वो जो वायर हैं वो आमने सामने थे, तो ठीक उसी प्रकार से ये वाला भी है। तो इस तरह से हम इसको तीनों जो टांगे हैं इसमें एक सपोर्ट की है और 2 वायर की हैं, तो उनको उसी स्थिति में लगाएंगे। तो दोस्तों जो भी ट्रांसफार्मर है उसको आप चेक कर लीजिए, क्योंकि सप्लाई किसी में आसपास होती है, किसी में आमने सामने होती है। ये सप्लाई चेक करके ही आप ट्रांसफार्मर को लगाएं। तो चलिए अब हम इसकी जो प्लेट है MCPCB है इसको लगा लेते हैं और इसका बढ़िया से कनेक्शन। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस आप देख सकते हैं इसमें माइनस प्लस, तो ये पता चल गया ये रेड वाला और ब्लैक वाला। यहाँ पर दोस्तों जो सर्किट है इसमें बना रहता है, और नहीं समझ में आ रहा दोस्तों तो पीछे जो कैपेसिटर लगा है वहाँ से देख सकते हैं माइनस प्लस, क्योंकि कैपेसिटर में माइनस प्लस दोनों बने रहते हैं। तो इस तरह से ये माइनस प्लस, हालांकि सर्किट में भी लिखा रहता है माइनस प्लस, उसको भी देख के आप इस तरह से सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से हमने थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगाया और बढ़िया से बिल्कुल फिक्स करके, और ये हमने सोल्डरिंग कर दिया कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये सोल्डरिंग कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों अब हम इसको चेक कर लेते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए तो ये दोस्तों हमारा जो बल्ब है वो कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब हमारा ये ट्रांसफार्मर जो हमने बदला हुआ है ये हमारा जो मिशन कंप्लीट हुआ है। अब दोस्तों अगला स्टेप बहुत आसानी, इसको फिट करेंगे। फिट करते समय थोड़ा सा इसके जो वायर हैं उसको सीधा कर लेंगे इस प्रकार से, ताकि बीच में कोई दिक्कत ना हो, और बढ़िया से फिटिंग करेंगे। फिटिंग करते समय थोड़ी सावधानी रखनी होती है, कहीं से इसमें जो खांचा बने उसी में फिट हो। यदि उसमें फिट नहीं होते हैं, कभी कभी ये फिट ना होने के कारण ही इसका ट्रांसफार्मर टूटा हुआ है। यदि ये अच्छे से पहले से ये फिट होता, फिक्स में फंसा होता, तो इसका ट्रांसफार्मर नहीं टूटता, और ये ठीक से नहीं थी फिटिंग, इस वजह से इसका टूट गया है। तो इस तरह से इसको लगा कर बढ़िया ऊपर से प्रेस कर देते हैं इसकी टिक्की को, और फिर इसकी बिट को बढ़िया से थोड़ा सोल्डरिंग पेस्ट लगा कर उसके वायर को मोड़ के और बढ़िया से जो इसका निकाला हुआ था वही पेस्ट इसमें यूज करेंगे। ये देखिए इसको बढ़िया से। अब काफ़ी लोग दोस्तों कमेंट आता है कि हमारा जो बिट है वो अच्छे से नहीं होता है। जो तो आपकी दोस्तों जो आयरन मशीन है ये प्रॉपर अगर गर्म नहीं होगी तो बिट सही से काम नहीं करेंगी, सफाई के साथ नहीं होगी। तो बिट जो है वो अच्छी तरह से गर्म होने चाहिए, सोल्डरिंग आयरन या फिर 60 वाट की होने चाहिए, तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ में बढ़िया से बिट बनाती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ऊपर की MCPCB है वो पूरी ओके है, और तो इसमें जो सप्लाई है ऊपर नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका भी ड्राइवर बाहर निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से पहले हम इसकी जो टिक्की है उसको बाहर निकाल लेते हैं, इस प्रकार से पेंचकस लगाएंगे। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे सावधानी से ओपन करिएगा आप, क्योंकि ये पेंचकस उछल के लग भी सकता है इस तरह से।
अब यहाँ पर दोस्तों निकालते समय ये देखिए परेशानी क्या हो रही है कि हम अंदर जो है वो पकड़ ठीक से नहीं बना पा रहे हैं और इसमें ये फंसा हुआ है। अगर हम प्लास से भी तलने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं आ रहा है क्योंकि फंसा हुआ, और ज़्यादा ताकत लगाएंगे टूट जाएगा। तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जो ऊपर MCPCB जो प्लेट है इसको यहाँ से डिसोल्डिंग करके हटा देंगे। अब दोस्तों इसको आराम से हम पकड़ बनाकर निकाल सकते हैं। दोस्तों इसमें निकालते समय ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करिए क्योंकि इसके कंपोनेंट टूट सकते हैं। अभी देखिए निकाल कर, और इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से निकल आएगा। कुछ इस प्रकार से देखिए ये निकल आया, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सा कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट जला तो नहीं है। सबसे पहली निगाह में हम यही देखेंगे इसमें। यदि नहीं जला तो पीछे देखेंगे कोई जो कंपोनेंट है हिला तो नहीं अपनी जगह पे, क्योंकि हिलने के कारण भी सप्लाई बाधित हो जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, वैसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए कुछ भी समझ में इसमें नहीं आ रहा है, सभी यहाँ पर ओके लग रहे हैं। ये भी ओके लग रहा है, कोई कंपोनेंट जला नज़र भी नहीं आ रहा है। तो अभी हम इसको क्या है, जो MCPCB है इसको जोड़ लेते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि जो ड्राइवर है उसमें कहाँ समस्या आ रही है और ये क्यों पावर सप्लाई नहीं दे रहा है। तो पहले हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं अच्छे से। तो ये हमने सोल्डरिंग इसमें कर ली है। हम इसको चेक करेंगे दोस्तों। ये चेक करने में ये अच्छे से जग रहा है, लेकिन हल्की सी ब्लिंकिंग दे रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों, जब से हम यहाँ चिमटी लगा रहे हैं, ये देखिए ये चिमटी लगा रहे हैं, इसका मतलब ये हल्की हल्की ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इसका मतलब कोई इसका जो कंपोनेंट है वो हल्का सा स्पार्किंग हो रहा है, इसका मतलब लूजिंग है। तो इसकी जो सोल्डरिंग है वो ठीक से नहीं है। तो इसकी जो सोल्डरिंग है वो हम अच्छे से फिनिशिंग करके ही करेंगे। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके है। बस यहाँ पर जैसे कि हम ये रेजिस्टेंस पकड़े, यहाँ पर भी ये हल्का हल्का हमको लग रहा है ये लूज है और यहीं से ये डिस्टर्ब हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सभी कंपोनेंट में एक बार हम सोल्डरिंग कर देंगे जहाँ जहाँ हमको वीक समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ही लग रहे थे वीक, तो पहले तो हम इन्हीं को अच्छे से मजबूती के साथ में सोल्डरिंग करेंगे। ये देखिए अच्छे से ये फिटिंग नहीं थे, तो इसको हटा के और फिर से हम दोबारा से अच्छे से लगाएंगे। इस तरह से हटा के और फिर अच्छे से लगाएंगे। तो यहीं से ये समस्या थी दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस लगा था ये ठीक से फिट नहीं था, ये हल्का सा लूजिंग कर रहा था। तो और उसी वजह से ये जब हिल जाता था तो स्पार्किंग की वजह से बल्ब में ब्लिंकिंग होने लगती थी। तो ये भी समस्या हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह से हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए सोल्डरिंग बढ़िया से हो गई है। इनको सीधा कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर जो बिट है इसमें जाम है, तो इसको भी छेद निकाल लेते हैं इस तरह से। वही पुरानी विधि, हल्के से लगाओ, झटका मारो, बढ़िया से ये छेद निकल आया। थोड़ा सा अगर कुछ कचरा है तो आप चिमटी से इस तरह से नुकीली से साफ करेंगे। इसको हमने नाप लिया है और ये देखिए इतने बढ़िया से इसको फिट करेंगे। ये दोस्तों फिटिंग बढ़िया से हो जाएगी तो अच्छे से काम करेगा। ये देखिए बढ़िया से फिट करने के बाद टिक्की को अच्छे से फिट कर देंगे। चलिए हम हल्का सा चेक कर लेते हैं। तो ये बल्ब ओके है। अब इसके बाद में इसके जो वेट है अब बनाएंगे, और इसमें जो ऊपर वेट है थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगा देंगे इस तरह से, और जो बिट में एक्स्ट्रा जो वायर है उसको कट कर लेंगे। सफाई के साथ में बिट लगेगी इस तरह से। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में जो इसका बचा हुआ सोल्डरिंग है पहले तो वही हम लगाएंगे, फिर यदि कम पड़ता है तो हम दूसरा उपयोग करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए फिर से उपयोग में आ जाता है दोस्तों इस तरह से। इसलिए जब भी आप डिसोल्डरिंग करें तो उसको अच्छे से करें ताकि इसका जो सोल्डरिंग है वो दोबारा से यूज हम इसको कर सकें। तो इस प्रकार से देखिए बिट कंप्लीट हुआ है। चलिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं। इसका थोड़ा सा ब्रश कर लेते हैं, ये पूरा जो कचरा है कार्बन हट जाएगा। अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये बल्ब है ओके हो गया है।